हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली पीआईक्यू प्रैक्टिस पे। ओनली पीआईक्यू प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ये जो अभी CBT 1 हुआ था रेलवे का, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका प्रतिभा प्रहलाद प्रतिभा प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से है, राइट। 2016 में ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री कौन थी? थेरेसा मे। 2020 IPL में पर्पल कैप किसे मिला? ये थे कैसिको रबाडा, राइट। सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजनल कोऑपरेशन। एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। गांधी जी जो साबरमती की किस आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी? तो साबरमती की थी। ओके। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो था बेलगांव, 1924। ओके ओके। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये आपके तहरीक इंसाफ पार्टी से संबंधित हैं। DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। ओके, रिकॉर्ड ना हो इसमें फिर रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य से नहीं लगती हैं? तो ये महाराष्ट्र से नहीं लगती हैं। ठीक है। अरावली क्षेत्र कहाँ से है? तो ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात। ये है, महाराष्ट्र में नहीं है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 543 सॉरी 543। ओके। हेक्साडेसिमल में क्या नंबर होते हैं? तो 0 से 9 और A से F। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा। कौन सा जाना जाता है? काजीरंगा। USA और रशिया को कौन सी जल संधि जोड़ती है? मतलब अमेरिका और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बोरिंग जल संधि है। क्लियर है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है, और विटामिन K रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है। ओके। मौलिक कर्तव्य आपके अनुच्छेद A में है। अनुच्छेद 51 का में है। 51A में है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर निर्भर नहीं करती है। ये डिपेंड ऑन ऑप्शन। E-गवर्नेंस अवार्ड 2019 किस ऐप को मिला है? तो IRCTC रेल कनेक्ट को दिया गया है। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन जब आई थी 1946 में, उसके आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? तो गुजरात की जो है तटीय सीमा सबसे अधिक है। भारत में 9 राज्य हैं जो तटीय राज्य हैं। ठीक है। ड्रीम्स ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं बराक ओबामा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है? तो जापान विकल्प से नहीं है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? यहाँ पर टोडा जनजाति है। ठीक है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड। ठीक है, ये फैक्ट्री थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड MCI गैस थी जो लीक हो गई थी। ओके। काफ़ी इस गैस का नाम भी पूछ लिया जाता है। ओके। अक्टूबर 2020 तक भारत के उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो वेंकैया नायडू आज भी हैं तब भी। ठीक है। बंगाल का विभाजन किस में वायसराय कौन था? लॉर्ड कार्जन था। बंगाल का विभाजन 1095 में हुआ था, और ये ख़त्म हुआ था 1911 में इसकी घोषणा हुई थी, और 1912 में समाप्त कर दिया गया था। फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? तो ब्राज़ील ने जीता है। गूगल का प्रोडक्ट कौन सा है? तो जीमेल। डिपेंडेंट ऑप्शन। संविधान का अनुच्छेद 371A 37 से नहीं होगा, ये होगा 371A। ठीक है। तो ये नागालैंड को विशेषाधिकार देता है।
ओके। क्लोरोफिल, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो ये सभी स्वपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। HTTP में पी का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल। क्या होता है? प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत की प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये द बंगाल गजट था। ठीक है। 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वार्म का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है राइट वंस रीड मेमोरी। क्या होता है? राइट वंस रीड मेमोरी। क्लियर है? क्या होता है? राइट वंस रीड मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ये थे कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। बारी दोआब की दो नदियों के बीच है, तो ये रावी और ब्यास नदी के बीच है। क्लियर है? पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो पूना पैक्ट दलित वर्गों के संबंध में है। ये आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी के बीच का समझौता हुआ था। रबिया उल दुरानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका था दिलराश बानो बेगम। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मनी बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मनी बिल 110 से संबंधित है। और मनी बिल होगा नहीं होगा ये लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो इसको डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी जस्टिस एम फातिमा बीबी। ओके, जस्टिस एम फातिमा बीबी। BHU की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1916 में हुई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। तिब्बत का पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये अंतर्पर्वतीय पठार है। ओके, कौन सा है? अंतर्पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट है आपका भीकाजी कामा ने 1907 में झंडा कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी में फहराया था। कहाँ फहराया था? जर्मनी में। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की जो जनक या माता जी कही जाती हैं भीकाजी कामा जी कही जाती हैं। ओके। रंगास्वामी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। 1928 में पहली बार शुरू किया गया था रंगास्वामी कप। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। कौन सी है? रिंगिट है। ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1347 में अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये जी शंकर कुरूप थे, मलयालम के लेखक थे, इनको दिया गया था। ठीक है, 1965 में। ओके। नेक्स्ट है आपका UNO को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इसको 2001 में दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार। हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी? तो ये सबीर भाटिया जी हैं इसके संस्थापक 1996 में। ओके, कब की गई थी? 1996 में। मेची मेदी किसकी सहायक नदी है? मेची मेदी किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ शुरू किया गया? तो ये मथुरा में, ये यूपी के मथुरा में शुरू किया गया है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो इसमें SO2 और NO2 होता है। 2020 में RBI कार्यकारी निदेशक कौन थे? एम राजेश्वर राव। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से संबंधित क्या है? ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय से कौशल संबंधित योजना। ओके, तो ये आपकी है ग्रामीण, जो गरीब ग्रामीण युवाओं को नौकरियों में नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उसके ऊपर मासिक भत्ता प्रदान करने का लक्ष्य है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का ये लक्ष्य है। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। 2020 में RBI के कार्यकारी निदेशक कौन थे? एम राजेश्वर राव थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? तो वाग देवी की कांस्य मूर्ति भेंट की जाती है। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये थे राधाकांत देव। भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया? अनुच्छेद 35 से संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये 1954 में जोड़ा गया, जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है। 35 से आपका विशेष अनुच्छेद था, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जो भी ये ख़त्म कर दिया गया है।
राइट। चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? तो ये जी माधवन नायर। रायतु बंधु योजना किस राज्य की है? तो ये तेलंगाना की है। 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो ये भूपेन हजारिका जी थे, नानाजी देशमुख थे और प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, इन तीनों लोगों को दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए समझौता जो हुआ था, जलवायु परिवर्तन के लिए जो समझौता हुआ था, उसको वो होता है क्योटो प्रोटोकॉल से कहा जाता है, ठीक है, कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए इसमें जलवायु परिवर्तन का असर कम पड़े। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो ये भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है, ठीक है, भारत और रशिया ने मिलकर बनाया है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला है ईपीओ, ये अगला है आपका ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके। सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? तो रोहिणी 125। कोरा कागज किसकी फिल्म है? सत्यजीत राय की है। योजना आयोग का कब बना था? तो 1950 में बना था। और फिर 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। किसने ले लिया है? नीति आयोग ने। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी ने किसे चेरी कहा था? तो ये अवध को कहा था। किसे कहा था? अवध। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलक से संबंधित हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण बिहार में है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो 108 के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो जो संयुक्त बैठक होती है इसको बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे? तो 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। 2019-20 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। ZnSO4.7H2O क्या कहलाता है? तो ये सफ़ेद थोथा। क्या कहलाता है? सफ़ेद तोता, ठीक है। जो पिंडारी नदी है वो अलकनंदा से किस जगह पर मिलती है? तो ये कर्णप्रयाग पर मिलती है, ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 300 होती हैं। कितनी होती हैं? नवजात शिशु में जो हड्डियाँ होती हैं वो होती हैं आपकी 300, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था? भाई इल्तुतमिश ने पूरा किया था। और शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। ओलंपिक, किस ओलंपिक में 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह ने 4th रैंक मिली थी? तो ये 1960 का जो रोम ओलंपिक था उसमें मिला था। 1024 MB किसके बराबर होता है? तो 1 GB के बराबर होता है। स्वतंत्रता के समय गांधी जी कहाँ थे? तो जो 15 अगस्त 1947 को बंगाल के नोआखली में थे, जो दंगे हो गए थे, ठीक है, वहाँ पर ये थे, नोआखली में थे। जयपुर का हवा महल किससे संबंधित है? तो यह है चूने लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित है। क्लियर है। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है? तो यह अवतल लेंस होता है। चंद्रयान फर्स्ट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये PSLV C11 से लॉन्च किया गया था। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार का वन है? तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या था? तो ये था आपका H5N1। क्या था? H5N1। ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला 2020 किसने जीता? तो ये सोफिया केनिन ने जीता था। किसने जीता? सोफिया केनिन ने जीता था। बारदोली आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1928 में हुआ था। इंडिया गेट किसने डिजाइन किया था? तो एडवर्ड लुटियंस ने इसको डिजाइन किया था, ठीक है। 1947 में भारत का वायसराय कौन सा था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? वो थी 51। ओके। CaSO4.2H2O तो ये आपका जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास इसके वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 को हुई थी। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह कब शुरू किया था? 1917 में शुरू किया था, ठीक है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ ग्रहण किस अनुसूची में वर्णित है? तो ये 3री अनुसूची में है। और कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। क्लियर है। 12 अनुसूचियाँ हैं। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है माउंट अफ्रीका में। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है आपका नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बताया था अभी हमने
नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुप्त काल को। ठीक है। किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो कार्बनिक विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये लोसर। कौन सा होता है? लोसर नववर्ष के पर्व पर मनाया जाता है। क्लियर है। URL क्या होता है? तो ये वेबसाइट का एड्रेस होता है URL। ठीक है। राजस्थान से कौन सा NH गुजरता है? तो वहाँ आपको गुजरता है 15, 11 और 76। भारत रत्न और पद्म विभूषण कब शुरू हुआ था? तो 1954 में शुरू हुए थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन कौन है? शिवदास मीना। कौन है? शिवदास मीना। डिजिटल योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 को। ठीक है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है। द्युति चंद ने 100 मीटर के रेस में ताज़ा रिकॉर्ड कितने टाइम में बनाया है? तो ये बनाया है 11.22 सेकंड में। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है। रैम कहाँ लगा होता है? तो रैम जो होता है ये मदरबोर्ड में लगा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कहाँ है? तो इसको हमने भी आज मॉर्निंग में जो लेखपाल का डाले थे उसमें पूछा था। तो ये केरल में है और कोल्लम से कोट्टापुरम तक ये रहता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ से अपना कार्य करता था? तो पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट पहले अपना कार्य करता था। NH3 किन राज्यों से गुजरता है? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो लगती है बांग्लादेश से, जो 4096 किलोमीटर लंबी है। ठीक है। तरल अवस्था में कौन सा धातु होता है? तो ये आपका होता है पारा। क्या होता है? पारा। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4। 1969 में कितने बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया गया था? तो ये 14 बैंक्स थे जिनको एक साथ मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। पहल योजना क्या है? तो ये रसोई गैस की सब्सिडी के लिए है। कौन सी है? रसोई गैस की सब्सिडी के लिए है, जो 15 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है। कब शुरू की गई थी? 15 नवंबर 2014 को। ठीक है। मन्नार की खाड़ी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। हमारा संविधान कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। चंद्रयान 2 के इंजन का वाट क्या था? विक्रम लैंडर जो था वो 560 वाट का था और प्रज्ञान रोवर जो था 50 वाट का था। ठीक है। रुद्रदामन किस वंश के शासक थे? तो ये काकतीय वंश के शासक थे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट ना हो तो उसे जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। ठीक है। चलिए, ढोल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से है। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? तो सतपुड़ा की है। ठीक है। ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है स्टीव स्मिथ को दिया गया है। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो ये हम्पी कर्नाटक में था। महाकुंभ 2021 कहाँ होगा? तो ये हरिद्वार में होगा। ठीक है। चंद्रयान फर्स्ट का संपर्क इसरो से कब टूटा था? ये 29 अगस्त 2009 को टूट गया था। चंद्रयान फर्स्ट का इसरो से संपर्क। पद्मावती किस जगह संबंधित है? चित्तौड़ से है। RBI का ग्राहक जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। लॉर्ड क्लाइव इंग्लैंड कब लौटा था? ठीक है। ये 1760 में लौटा था। कब लौटा था? 1760 में लौटा था। ओके। चलिए 40 पेज हो गए, 10 पेज यूज कर लेते हैं, आपका 50 पेज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय अंतराल कितना होता है? तो ये 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। ठीक है। वहाँ अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय अगर 5 बजे होता है तो गुजरात में 6 बजे होगा। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले चौथे क्रिकेटर कौन से थे? तो रोहित शर्मा जी हैं। IPL में सबसे तेज 5000 रन किसने बनाया है? तो डेविड वार्नर। सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया 2019 में कौन से राज्य का रैंक सबसे ऊपर है? तो ये केरल है। ठीक है। तमिलनाडु के किस जगह को हल्दी का GI टैग मिला है? तो ये इरोड मिला है। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 78% है। 2014 में गांधी जी की जयंती पर कौन सी योजना चलाई गई थी?
तो ये चलाई गई थी स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 2014 को। राजीव माहिर्स को हाल ही में किस संगठन का वायु लेखा परीक्षक बनाया गया है? तो WHO का बनाया गया है। क्लियर है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? फादर ऑफ द कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12। पेनिसिलियम क्या है? तो ये फफूंद है, कवक है। LPG का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है आपकी। पूना पैक्ट, अभी जो क्वेश्चन है, पूना पैक्ट डॉक्टर अम्बेडकर किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 24 मार्च 1930 को। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। और वित्तीय आपात तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 360। और जो आपात आपके होते हैं, और राष्ट्रीय आपात आपका होता है 352। और राष्ट्रपति शासन, यानी जो राष्ट्रपति शासन जो राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356। तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो ये 263 में है। ठीक है, 263 में है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये आपका जो होता है हृदय और मस्तिष्क में होता है। मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश का। मुखौटा किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो GST से है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के केंद्रीय बजट को दिया गया है? तो यह है 112, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से वर्णित किया गया है। ठीक है, लोकसभा विधेयक पहली बार कब पारित किया गया है? तो 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में लोकपाल विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है, कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी है? तो अनिल पद्मनाभन ने लिखी है। नीति निर्देशक तत्व किसमें है? तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। जिला सत्र न्यायालय किसके अधीन आता है? तो ये उच्च न्यायालय के अधीन आता है। दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? ये आपका राजस्थान में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2012 में शुरू किया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? तो अब 12 बची हुई है। ठीक है, नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? तो ये CSO निकालती है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय संगठन। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला IPS कौन है? तो अपर्णा कुमार है। ये UP कैडर की IPS अधिकारी हैं। ओके, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया? तो हेनरी विलियम डेरिजियो ने चलाया था इसको। ओके, पंचतंत्र जो रचना है उसके लेखक कौन है? तो ये विष्णु शर्मा जी हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओके, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 मई को। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? JL बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया। ओके, फिर आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? तो इंदिरा आवास योजना इसका पुराना नाम है। ठीक है, और ये कब स्टार्ट की गई थी? ये 1985 को स्टार्ट की, जून 1985 में स्टार्ट की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। नासा के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत वन है? 31%। ठीक है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? तो आपका है चीन। चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? जल व कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके चांदी का रंग काला हो जाता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ
था, तो आपका बांग्लादेश। ठीक है। 15 भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है। लेकिन जो नियमित जनगणना हुई थी 1881 से हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से। ठीक है। और तभी से ये प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होना शुरू हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि कब लौटा दी थी? तो ये 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में इन्होंने वापस कर दी थी। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। और तब महात्मा गांधी जो हुए थे ये यरबदा जेल, यरबदा जो पूड़ा है, पूड़े के यरबदा सेंट्रल जेल में जो है बंद थे, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, ये समझौता। तो 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया? तो ये CN राव और सचिन तेंदुलकर को दिया गया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकल ने किया था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और अर्थशास्त्र की रचना है, जो बहुत फेमस बुक है, पूछी जाती है। ये राजनीति क्षेत्र से संबंधित है। पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243। अम्फान आया था हाल में, तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? तो ये बंगाल की खाड़ी से। कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ था। उनके चेयरमैन थे WC बनर्जी थे। कौन से थे? WC बनर्जी। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न फसलों और कृषि के विकास से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चलिए नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जापान के थे यूएही सासाकावा। प्रिंटर का स्पीड किस में मापा जाता है? तो ये PPM होता है, पेज पर मिनट। ओके, मतलब 1 मिनट में ये मशीन कितने पेज प्रिंट करती है। पारा का S कौन सा होता है? तो सिनेबार होता है। OMR में M का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OMR में होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, तो मार्क होता है। ठीक है। NGT जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आपकी है, ये 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। ठीक है। पहला पोखरण परीक्षण कब हुआ था? तो ये 1974 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? तो पानीपत हरियाणा में हुआ था। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 31 जुलाई 2008 को शुरू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मताधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 325 और 26 से संबंधित है। मताधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? तो एंजिल जलप्रपात है वेनेजुएला में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है, 6650 मीटर। ESS का फुल फॉर्म क्या है? एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। ठीक है। आंखों का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन A की कमी से होता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती थी, वर्ल्ड बैंक, बट अभी इस पर रोक लगी हुई है। ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC है। फीफा 2018 में कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है। फ्रीडम OECD का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। और ए पैसेज ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? EM फॉरेस्टर है, EM फॉरेस्टर है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, CO2 अंदर आती है। सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था। ठीक है। पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर। सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर ग्रामीण आबादी है आपके। ठीक है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। कराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में है। क्लियर है। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है। पारा को क्या कहा जाता है? क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर। ओके, क्विक सिल्वर कहा जाता है पारा को।
सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो सोडा वाटर में CO2 उपयोग की जाती है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थ ईस्ट को मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन है? तो ये लोकटक झील मणिपुर है। किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं। बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? मैरी कॉम है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो ये आपके हैं राणा दास गुप्ता हैं, इनको दिया गया है। केरल का नृत्य कौन सा है? मोहिनीअट्टम है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान 1999 में, उससे संबंधित है ऑपरेशन विजय। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये काशगंज उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1991 के टैक्स रिफॉर्म हुए थे, उसके चेयरमैन कौन थे? तो ये थे राजा चरैया। ये समिति भी पूछी जाती है, तो इनकम टैक्स से संबंधित है। ठीक है, काजीरंगा जो अभ्यारण्य है किससे संबंधित है? तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए। झेलम का युद्ध कौन जीता था? तो इसको सिकंदर ने जीता था। सिकंदर ने पोरस को हराया था। सिकंदर और पोरस के बीच झेलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अभियान शाकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? भरत थे। भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजित करने वाली रेखा रेडिकली कहलाती है। और भारत चीन के बीच कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा होती है। ठीक है, पश्चिमी तट किस नाम से? तो पश्चिमी तट को हम कोंकण तट, मालाबार तट, केरल तट या कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं। क्लियर है। एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है? तो ये चंद्रभागा बीच उड़ीसा को मिला हुआ है। ओरछा किसे? ओरछा जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, नास्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर्स सर्विस कंपनीज, इसका फुल फॉर्म होता है। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। द टाइटल ऑफ बैलेंस गैलीलियो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3 फरवरी आपका आता है, 3 फरवरी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नीति आयोग के पहले चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी हैं। योजना आयोग को कब खत्म कर दिया गया? 13 अगस्त 2014 को इसको खत्म कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? क्योंकि गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हो गया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ये आपके हैं मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान के हैं। मुर्देश्वर मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। बंगाल गजट क्या था? ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, क्षमता का अधिकार 14 से 18 है। कितना है? और मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया था? तो ये GSK कंपनी है। ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 2016 को हुई थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। ठीक है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये आपके हैं अर्थुर स्मिथ। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश नीला दिखाई देता है कम तरंग दैर्ध्य के कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। योनों में जो होते हैं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, मॉनिटर को क्या कहा जाता है? LED। ओके, नेक्स्ट है 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले? गुजरात में मिले थे। काजीरंगा एक गंडे के लिए प्रसिद्ध है। MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? 1906 ढाका में हुई थी, बांग्लादेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य हैं? 190 हैं। ओके, नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो उत्तराखंड कहाँ लगती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, कितने हो गए? 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मच्छर के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? पहले अंडा होता है, फिर लार्वा होता है, प्यूपा होता है, फिर वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, अजंता के गुफा में किस प्रकार का चित्रण है? तो भित्ति चित्रण है। 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से कौन आया था? उज्बेकिस्तान से अलबुर्नी आया था। कौन आया था? अलबुर्नी आया था। MG, GB, TB, EB में कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता सबसे बड़ी यूनिट क्या है? ये आपकी है YB।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन कौन से महानगर आते हैं? तो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता आते हैं। ठीक है। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। ओके। स्टेचू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया? राम बी सुतार हैं ये डिजाइन किया। जो राम मंदिर बन रहा है उनका भी उन्होंने डिजाइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका था? राधाकृष्णन। भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। समुद्र में समान गहराई वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा था? आइसोबाथ। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 जनवरी 1997 को हुआ था। ठीक है। और ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स BRICS। ठीक है। तो इसमें आपका है भारत। कौन कौन से इसमें? इसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके, इतने कंट्रीज में शामिल है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी? तो ये रेडियो एक्टिव की थी। दिल्ली से मुंबई को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करते हैं? तो मंत्री करते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? यूरोपीय कमीशन लेता है। ठीक है। फिर आपका आता है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। केसरी समाचार पत्र के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो लघु हिमालय, मध्य हिमालय का भाग है। कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाते हैं? तो दाचीग्राम नेशनल पार्क है। ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है। 2019 में रोमन मैग्सेस अवार्ड किसने जीता? रवीश कुमार। ठीक है। इसे पूरे विश्व में 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन भारत में रवीश कुमार को दिया गया था। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। क्लियर है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है 8 राज्यों के साथ। मतलब 8 + 1 होता है। तो 1 मतलब होता है 1 होता है। यूटी है आपकी दिल्ली के साथ 8 राज्यों के साथ करता है। ओके। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? तो ये आपकी थी हेराल्ड डॉमर मॉडल पे। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल नरम दल में, ये 1907 में हुआ था। केटू पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? ये 8611 मीटर है। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक थी। और फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 12 से 17 थी। 17 के बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया था। फिर उसमें आई थी वार्षिक योजना, त्रिवर्षीय योजना और 15 वर्षीय योजनाएँ चालू की गई थी। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इस पर तीव्रतम समावेशी विकास पर फोकस किया गया था। जो बनिहाल दर्रा है आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। थैंक्स फॉर